सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की शिक्षा में और गुणवत्ता मिले सके लिए प्रदेश सरकार ने एक और नई पहल की शुरुआत कर दी है। बताते चले कि इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत पहले व दूसरे चरण की तो शुरुआत कर दी है, तो वहीं आज प्रदेश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने समूचे प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करके स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को कंप्यूटर के द्वारा नई शिक्षा आसानी से मिले तीसरे चरण की आज ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। इस मौके पर DITE सरू के प्रधानाचार्य सुमन मिन्हास ने समग्र शिक्षा अभियान को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज शिक्षा मंत्री द्वारा समूचे प्रदेश में ऑनलाइन समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में अधिक से अधिक गुणवत्ता को लाना है और सरकार यह चाहती है कि इस समग्र शिक्षा अभियान में तेजी लाई जाए और स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने 2 चरणों में शिक्षा को बढ़ावा देने भरपूर प्रयास किए हैं तथा तीसरे चरण में आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ऑनलाइन समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले चरण समग्र शिक्षा अभियान के तहत 7 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े उनको कंप्यूटर से जोड़ा था तथा दूसरे चरण में 45 जिले के स्कूलों को इस अभियान के तहत जोड़ा था। तो आज इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री अनुराग ठाकुर ने समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने जिले के 48 स्कूलों को इस काफी से जोड़ा है। डाइट के मेरे कुलीग DLED के स्टूडेंट्स वो बाहर से स्कूलों से आए हुए हमारे गेस्ट, आज जो ये एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा जो आज ओपनिंग थी हमारी ए डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ समग्र शिक्षा, इसमें आप लोगों को जैसे पता ही है कि हमारे फेस मैनर्स में जैसे ICT का फेस था, ICT में हम सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल कवर कर रहे थे। उसके बाद कैल का फेस आया, उसमें हमने 6 to 8 कवर किया। उसके बाद हमारा स्टार प्रोजेक्ट के अंदर अब प्राइमरी स्कूल कवर हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास 7 स्कूल फेस 1 में चंबा डिस्ट्रिक्ट के थे और सेकंड फेस में हमारे पास 45 स्कूल्स आए और अभी थर्ड फेस में जो रिसेंटली हमारा प्लान अप्रूव हुआ है उसमें 48 स्कूल है चंबा डिस्ट्रिक्ट के। तो ये ऑलमोस्ट 100 के करीब हमारे स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल्स वे जो है डिजिटल इनिशिएटिव से हमारा जुड़ चुके हैं। इन स्कूलों में जैसा कि जो BRCs यहाँ आए हुए हैं या जो टीचर्स जिनके स्कूल में ऑलरेडी ये चला हुआ है, जैसे उन्हें पता है कि उसमें 2 लैब्स बनेगी। एक में आपका VC लैब बनेगी, ठीक है, उसमें इंटरेक्टिव पैनल्स दो रूम्स में इंटरेक्टिव पैनल्स लगेंगे। एक में VC लैब रहेगी और दूसरा जो है वे थ्रू आपका जो 3 to 8 डिश होती है उसके थ्रू वे डिले चलेगा। तो ये प्राइमरी स्कूलों में इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया जा रहा है कि मल्टीग्रेड टीचिंग की बात हो, चाहे आप डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हो, क्योंकि अभी हम कोविड से बाहर निकले नहीं है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ को भी देख रही है कि अगर कल को दोबारा ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ जो है डिले ना हो। तो हम अब भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए भी पहले से तैयार होने चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस ग्रुप है वह प्राइमरी है, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी, क्योंकि यही एक ऐसा हमारा एजुकेशन सिस्टम में जो क्लासेज है जो कि बाकी फैसिलिटीज से वंचित है। क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो टीचर्स की प्रॉब्लम इश्यूज रहता है,
और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है, कुछ जगह हमारे पास रूम्स की भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। बिजली की कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी होना, क्योंकि आज की डेट में कोई भी चीज़ अगर आप सोचते हो और इंटरनेट ना हो तो वे मशीनें सारी की सारी बेकार है। इंटरनेट का जरिए कोई भी हो, चाहे ब्रॉडबैंड हो, चाहे डोंगल हो, चाहे आपके मोबाइल से चलता हो, पर वह चलना चाहिए। और जैसे जैसे ये फेस आगे चलेंगे, जैसे जैसे ये एक्टिव हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको ग्रांट इसके लिए अलग से मिलेगी। जैसे हम ICT में देते हैं 22,000 की ग्रांट, 10,000 हमारी उसमें इंटरनेट के लिए है और 12,000 हमारी उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो ऐसे ही इन फ्यूचर जैसे वोकेशनल में भी हम नेट के लिए पैसे दे रहे हैं अलग से, तो आने वाले टाइम में प्राइमरी स्कूलों में भी ये चीज़ आएगी। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को एक तो प्रॉपर यूज़ हो, ये खराब हो जाए, कुछ हो जाए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है स्कूलों में कि लैब ही नहीं खुलती। अब आज की डेट में आप मोबाइल खरीदते हो, आपको पता है जब बॉक्स से अनपैक होता है तो मोबाइल की कीमत 20% तो वैसे कम हो जाती है। 2 महीने 3 महीने के बाद उसकी कीमत 50% हो जाएगी और साल के बाद वे स्क्रैप में ही बेचना पड़ता है। तो सेम इज द केस विद कंप्यूटर कि अगर आप साल 2 साल 3 साल कंप्यूटर यूज ही नहीं करते तो फिर कंप्यूटर खत्म है। तो 3 साल कोई भी स्कूल में कभी भी कोई सिस्टम्स आते हैं 3 साल की वारंटी के साथ आते हैं। तो 3 साल में तोड़ दो, कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ लगे होने चाहिए स्कूलों में कि जिस जगह के लिए लगाया है वहीं लगे होने चाहिए बस। बच्चे तोड़ दें, कुछ भी हो जाए, कोई आप लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। आज तक इतने मेरे यहाँ पे टीचर्स भाई साहब बैठे हैं, कोलीग्स बैठे हुए डाइट के, क्या आज तक कभी आपने ऐसा सोचा कि लैब में कोई इक्विपमेंट खराब हो और किसी टीचर को जेब से पैसे भरने पड़े हो? ऐसा हुआ है? तो फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा। तो 3-3 साल की ऑलरेडी कंपनी के साथ हमारी गारंटी है उस चीज की, उसको यूज करो जितना कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक में ऐसी चीजें, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइसेज है जिसको आप रोज यूज करोगे तो बिल्कुल ठीक से चलेगी। आप हफ्ते बाद यूज करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। 6 महीने बाद चलोगे तो चाहे स्क्रीन डिस्प्ले ना आए, कीबोर्ड अटैच ना हो उस टाइम। तो ये चीजें दूर करने के लिए हमें लैब्स और ये जो चीजें इनको डेली यूज करना चाहिए, या किसी भी उसमें हो। चाहे क्लास में कोई आप कोई अच्छी सी कोई फिल्म लगा दो, यूट्यूब में कोई लेक्चर लगा दो। आजकल हर लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे प्राइमरी का हो चाहे प्री प्राइमरी का हो। ठीक है, कोई आपका मन की बात या इस तरह का कोई प्रोग्राम है उसको चला दो। कुछ ना कुछ स्कूल में एक्टिविटी चलते रहनी चाहिए इन चीज़ों में, तभी ये चीज़ का फायदा है, तभी ये सब हम यूज़ कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा उसमें आपका नहीं लूँगा। आज हमने इसका 3rd फेज का अभी हमारे एजुकेशन ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसकी ओपनिंग की है। तो वेरी शॉर्टली विद इन 1 वीक और 2 वीक्स आपके पास हार्डवेयर पहुंच जाएगा। ये जो अभी 3rd फेज के 48 स्कूल है, 45 और 7 स्कूलों में ऑलरेडी हार्डवेयर पहुंच चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। तो अगर आपका कोई इसके कंसर्न कोई क्वेश्चन है या कोई आप क्वेरी करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने DPO साहब से, हमारे अभी DPO साहब सुमन मनाज जी ज्वाइन किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें और हमें थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू। इस हॉल में उपस्थित हमारे डाइट के प्रवक्तागण, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, सेंटर हेड टीचर्स और JFT टीचर्स और हमारे डाइट के प्रशिक्षुगण, माननीय शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री रोहित ठाकुर जी द्वारा एक डिजिटल इनिशिएटिव और समग्र शिक्षा अभियान का 3रा चरण जो है उसका उद्घाटन किया गया, जिसको आपने लाइव जो है देखा है। और बहुत ही अच्छी एक शिक्षा, समग्र शिक्षा की ये योजना है और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ये चाहती है कि हर बच्चे को जो है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और कोई भी बच्चा जो है हमारे प्रदेश का शिक्षा से वंचित ना रहे, ना ही वो ड्रॉप आउट हो। और अगर कहीं अध्यापकों की कमी है, जैसे अभी आपने सुना होगा, इसमें शिक्षा मंत्री महोदय जो है श्री रोहित ठाकुर जी पूछ रहे थे कि किन किन स्कूलों में सिंगल टीचर स्कूल है हमारे। तो कुछ स्कूल के अध्यापक या सेंटर हेड टीचर जो है वो अपना रिस्पॉन्स दे रहे थे। हालांकि हमारे जिला चंबा में भी लगभग 360 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक ही अध्यापक है, तो संख्या भी वहाँ बच्चों की कम है। कई जगह 10 हैं, 20 है, 15 इतने हैं। तो
अगर हमें जो है ये जो कंप्यूटर्स हैं सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स में, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है हमारे श्री विशाल शर्मा जी ने आपको बताया कि इसके 2 चरण पहले हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उसमें फर्स्ट फेज में प्रथम चरण में 7 स्कूलों में हमारे कंप्यूटर सिस्टम आए हैं और दूसरे चरण में 45 जिला के स्कूल जो हैं वहाँ पे ये कंप्यूटर हार्डवेयर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंस्टॉल किया गया है। और साथ में अभी तीसरा फेज जो है वो इसमें 48 स्कूल जो हैं और आए हैं, जहाँ से ये हमारे सेंटर हेड टीचर्स और जेपटी टीचर्स जहाँ से इस हॉल में उपस्थित हैं। कितने सेट आए हैं इसमें जी एक एक स्कूल में विशाल जी? कंप्यूटर सिस्टम है और बाकी उनसे रिलेटेड जो भी हार्डवेयर है वो सारा आपको मिला है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले 15-20 साल पहले कंप्यूटर एडेड लर्निंग कैल लैब्स भी हमारे यहाँ पे खुली थी, जो मिडिल स्कूल में चलाई गई थी। वो भी काफ़ी स्कूलों में कंप्यूटर 3-3 कंप्यूटर जो है दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा कि आईसीटी लैब्स हमारे आई जिला चंबा में भी और पूरे प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत। और अब जो है समग्र शिक्षा अभियान में ये प्राइमरी स्कूल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट को लेकर के जो है एक कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्कूलों में प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्स क्या, जैसे मैंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है तो मुझे भी लग रहा था कि स्टार्स क्या चीज़ है, स्टार्स तो तारे होते हैं। लेकिन जब STARS हमने पता किया तो पता लगा कि S का मतलब है स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स ऑफ स्टेट। तो स्कीम जब हम ऐसे कोई बोले स्टार तो शायद समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम इसको डिटेल में एक एक अल्फ़ाबेट को समझते हैं तब पता लगता है कि सरकार जो है वो इसके साउंड कम कर दो। स्टार प्रोजेक्ट के तहत प्राइमरी स्कूलों में जो कंप्यूटर सिस्टम दिए जा रहे हैं इसका बहुत ही सदुपयोग जो है किया जा सकता है। तो मेरा आप सभी से ये अपील है, चाहे हमारे डाइट फैकल्टीज़ हों, चाहे BRCs हों, चाहे सेंटर टीचर्स हों और हमारे प्रशिक्षुओं के लिए, तो ये सिर्फ नॉलेज को बढ़ाने के लिए है ताकि कल को आप स्कूल में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें स्टार प्रोजेक्ट के तहत जो कंप्यूटर मिला है इसका एक ठीक ढंग से इस्तेमाल करें स्कूल में। BRC इंश्योर करें, सेंटर टीचर भी इंश्योर करें कि ये 100 पीस बन के न रह जाए। जैसा कि विशाल शर्मा जी ने कहा कि इसका इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करते करते ख़राब भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका रिपेयर का भी इंतजाम जो है सरकार की तरफ से या समग्र शिक्षा की ओर से जो है किया जाएगा। और अपने लेवल पे भी आप अपने मोबाइल से उसको जोड़ सकते हैं, यूट्यूब से बच्चों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं, या जो भी आपके मोबाइल में आप कर सकते हैं, या पेन ड्राइव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या इसके अलावा जब भी डाइट्स की तरफ से आपकी ऑनलाइन सेशन होगा या VC हम यहाँ से ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ये स्कूल में ऐसे ही पड़े रहेंगे, धूल फांकते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बच्चे उसको इस्तेमाल करेंगे तभी जो है वो, और हो सकता है कि आने वाले समय में हम आपको कंटेंट्स जो है वो भी हमारी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड जो है वो भी सरकार की तरफ से या स्टेट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए केवल इतना ही आपसे अपील करता हूँ कि हमारे BRC और सेंटर टीचर जो हैं वो इन कंप्यूटर हार्डवेयर को जैसे इंस्टॉल होते हैं इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को बिठाएं, उसमें अपने मोबाइल से जोड़ें, नेट से जोड़ें, यूट्यूब से जोड़ें और उनके सिलेबस से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो उनको दिखाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। सर, मेरा नाम राकेश कुमार, BRCC एजुकेशन ब्लॉक कहरा। नमस्कार, मैं मोहितपुरी BRC प्राइमरी एजुकेशन ब्लॉक नाला वेस्ट। लाउड हो जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राशि चंद्र रोटिया, लेक्चर डाइट सर। सबको नमस्कार, मैं लेक्चरर डाइट। मैं डॉक्टर कविता बिजरमान, लेक्चर डाइट सर। मैं संजीव गुप्ता, लेक्चर डाइट सर। Good afternoon. My name is Rameshan, lecturer in English, Diet Chamba. तिलकराज SLC अध्यक्ष, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिरकुट। विनय कुमार, प्राइमरी स्कूल दाड़गी, ब्लॉक फर्स्ट, मेलो। सबको नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, जेबीटी
CPS डालना। सबको नमस्कार, मेरा नाम सोमा कुमारी, CST GCPS सिरपुर। सबको नमस्कार, मैं नीतीश मेहरा, GCPS बकाया। नमस्कार, दीप कुमार SMC डेक्स ग्राम पंचायत लेच स्कूल। सभी को नमस्कार, मैं ब्रिजभूषण JVT GCPS लेच। नमस्कार सभी को, मैं नम्रता शर्मा, लेक्चरर डाइट। जो ये जैसे हम लिंक भेजते हैं तो दोनों स्कूल पैरेलल भी चल सकते हैं कि वहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा था, उसकी क्लास दूसरे स्कूल में भी लग रही है, जैसे अभी यहाँ पे देखा आपने देखा है। ये बहुत बड़ा यूज है इसका। ये नोट कर लो आप BRC लेवल पे या किसी लेवल पे जैसे मॉडर्न लेसन होता है तो सारे स्कूलों में भी डिस्प्ले हो सकता है कि BRC अपने ऑफिस से सारे जो भी कनेक्टेड स्कूल है उनको आप मॉडर्न लेसन डिलीवर कर सकते हैं, या आपकी कोई ट्रेनिंग है या कुछ इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर पाते हैं। सबसे अच्छा यूज़ का ये भी है, क्योंकि ये VC का मतलब यही है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपस में जुड़ना। जैसे हम मोबाइल से जुड़ते हैं ऑडियो के थ्रू, वैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ये जो नया प्रोसेस आपको दिया है, इसमें जो इक्विपमेंट आपके पास देंगे, जैसे सर ने मैं ऐड किया था, मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले तो आपको 65 इंच की, जैसे यहाँ पे टच स्क्रीन है, ऐसी स्क्रीन आएगी आपके पास विथ स्लाइड। उसके ऊपर पैनल भी लगा होगा जो आप बंद कर सकते हो उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास भी सिस्टम नहीं है अभी, आप ये मान के चलो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जैसे OPS हमारे पास नहीं है, तो आपके जो स्क्रीन है उसमें OPS भी फिट होगा। मीन्स जैसे हमने सेपरेट कंप्यूटर लगाया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनबिल्ट उसमें कैमरा भी है, बैक कैमरा। तो ये आप 65 इंच का ये आएगा, बैक कैमरा आएगा आपके पास, ब्रदर का प्रिंटर आएगा, उसके साथ एक प्रिंटर रहेगा ब्रदर का, और उसके अलावा एक 1 किलोवाट का 1 घंटे का बैकअप के साथ UPS आएगा। ये सारे स्कूलों में है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इक्विपमेंट्स है इसको एज ए फंक्शनल करें। जब भी कोई बंदा इंस्टॉलेशन पे आता है, कोई ना कोई बंदा इसकी ट्रेनिंग जरूर ले। एक अदर टीचर जो स्कूल का है, या जो आप समझते हो कि जैसे कोई होता है 2 में से 1 परमानेंट जैसे, तो जैसे इसकी ट्रेनिंग जो है वे सबको जरूरी देना जरूरी है, क्योंकि अगर ट्रेन नहीं होगा तो इसको ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये विद इन दिस वीक शायद आपके स्कूलों में इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि अभी जो हमारे होने वाला एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से जो आदेश आया है, तो हफ्ता का टाइम उन्होंने दिया कंपनी को, तो प्राइवेट कंपनी ही इसको आउटसोर्सिंग पे लगवा रही है। और जिस कमरे में आप इसको स्कूल 166 और 95 हाई स्कूल्स और 231 मिडिल स्कूल को लेटर जारी हो चुका है डिप्टी कमिश्नर के दिशा निर्देश में, डिप्टी डायरेक्टर हायर और एलिमेंट्री की ओर से, कि वो सारे आज उस लिंक पे जुड़ेंगे और उस M5 एप्लीकेशन का जो है वो सुनेंगे कि कैसे काम करेगा, और वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे बच्चों की तरफ से जो है वो की जा सकती है। तो हमारे डाइट फैकल्टीज़ और स्टूडेंट्स जो है वो 1:30 बजे यहाँ पे, उससे पहले ऐसे यहाँ पे बैठ जाएंगे। थैंक यू।